बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल फ़ुरक़ान तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की सूरह मुबारका सूरतुल फुरकान से एक जुमला बिल्कुल आगाज़ का शुरू का मैंने आपके सामने तिलावत किया। इंशाअल्लाह ताला ये पूरा जुमला आज आप ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। इसमें पहला लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया तबारका। मैं लफ्ज़ आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि आपने पहचानना है कि आपने जो अबवाब पढ़ ली हैं अब तक, चाहे वो सुलासी मुजर्रद के हों चाहे मजीद फ़ी के हों, उनमें से ये किसी बाब का लफ्ज़ है या नहीं। अगर है तो किस बाब का लफ्ज़ है, और दूसरे ये कि ये माजी का सीगा है या मुजारे का सीगा है। ठीक है, बल्कि पहला टेस्ट आप ये करेंगे कि ये माजी है या मुजारे है, फिर उससे इंशाअल्लाह ताला आप बाब की तरफ जा सकेंगे। तो लफ्ज़ है जी तबारका। तबारका जी माजी है या मुजारे है? क्योंकि माजी तो आप पहचान सकते हैं ना। माजी को पहचानने की अलामत होती है आखिरी हर्फ पे जबर। माजी की तो अलामत यही है ना, मेन अलामत। ठीक है ना, यानी पहले सीगे में आखिरी हर्फ पर जबर, पहले सीगे में। और उसके बाद अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो जो दूसरा सीगा होता है उसमें आपको अलिफ नजर आ रहा होता है। जैसे ज़हाबा से ज़हाबा अलिफ, ज़हाबू वाव और अलिफ। ओके, ज़हाबत लंबी ता सुकून के साथ, ज़हाबा ता जबर अलिफ ता, ज़हब ना नून जबर ना से पहले सुकून, फिर आगे ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू ना। माजी पहचान लेते हैं आप। क्लियर हो गया ना? अच्छा, मुजारे को आप कैसे पहचानते हैं? मुजारे में दो चीजें आप पहचानते हैं। एक ये कि आखिरी हर्फ पर पेश होनी चाहिए और अलामत मुजारे होनी चाहिए। ठीक है ना? आखिरी हर्फ पर आने वाली पेश जबर से बदल जाती है कब? जब मुजारे मंसूब होता है। लेकिन मुजारे को मंसूब करने के लिए कोई ना कोई हर्फ होना चाहिए जो मंसूब कर रहा हो, उसके बगैर तो मंसूब नहीं होगा ना मुजारे। सीधी सी बात है। क्लियर होगी ना? तो मैंने आपको जबर के हवाले से पहचान बता दी है। ये माजी का सीगा होगा या मुजारे का सीगा होगा, लेकिन मुजारे होगा मंसूब। लेकिन मंसूब के लिए पीछे कोई मंसूब करने वाला हर्फ तो होना चाहिए ना। कोई लन हो, अन हो, कई हो, इजन हो, लामे कई हो, हत्ता हो। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने इतना कुछ बता दिया, अब आप मुझे बता दें कि माजी है या मुजारे? माजी। माशाल्लाह, माजी आपने पहचान लिया कि मुजारे मंसूब नहीं है। ठीक, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते थे ना। आपको ता भी शुरू में नजर आ रही है तो आप कहते हैं जी ता अलामत मुजारे होती है, और मुजारे के आखिर में जबर आ सकती है मंसूब होने की सूरत में, लेकिन मंसूब करने के लिए पीछे भी तो कोई हो। जब पीछे कोई है ही नहीं तो आप उसे मंसूब कैसे कह सकते हैं? सिंपल सी बात है। क्लियर होगी ना? तो माशाल्लाह जी आपने पहचान लिया कि माजी का लफ्ज है। तो माजी का ये पहला ही सीगा है, क्योंकि पहले सीगे में आपको जबर नजर आती है। ओके, अगली बात, अगर ये माजी का पहला सीगा है तो जरा लेटर्स पर गौर करें। 1 2 3 4 5। सुलासी मुजर्रद में हमने माजी के जो 6 वाब पढ़े थे, उनमें माजी के पहले लफ्ज में कितने कितने हर्फ थे? 3 नसरा, फतहा, समिया, हसीबा, दरबा, करुमा। तो रिजल्ट निकला कि सुलासी मुजर्रद नहीं है। अब हम नजीद फी जो वाब पढ़ चुके हैं उनके पहले पहले माजी को रखकर पहचानते हैं। पहला बाब था इफाल, उसमें होना चाहिए था अफला। दूसरा तफील, वो फ़अला होना चाहिए था, वो भी नहीं है।
तीसरा मुफाअला, वो फाअला होना चाहिए था, फाअला भी नहीं है। चौथा तफाउल, तो वो तफाअला होना चाहिए था, वो भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कुछ पढ़ा है ये उसमें से नहीं है, लिहाजा ये हमारा आज का नया बाब है, उसका माजी है, और हमारा आज का जो बाब है उसका नाम है तफाउल। हम आज अपना 5वां मजीद फी बाब शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है तफाउल। बाब का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं टोटल लेटर्स की, ठीक है। तो ता नंबर 1, फा नंबर 2, अलिफ नंबर 3, ऐन नंबर 4 और लाम नंबर 5। गोया 5 हुरूफ पर मुश्तमिल बाब का नाम है। अब अगला काम आपने फा इन लाम को सर्कल कर लेना है। हाँ जी, फा नंबर 2 पर है, ऐन नंबर 4 पर है, लाम नंबर 5 पर है। उसके बाद आपने यही लफ्ज नीचे लिख लेना तफाउलुन, और 2, 4 और 5 को मिटा देना है। खाली कर लिया, ये आपके पास डाई आ जाएगी। अब इसमें मैं 3 कोई भी हुरूफ रखकर आपको तफाउल फैमिली का एक लफ्ज बता देता हूं, उसके बाद आप बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ऐन, काफ और बा मैंने लेटर्स रखे, लफ्ज आपके सामने आ गया तआकुब। तो तआकुब बाबे तफाउल का लफ्ज है। ओके जी, समझ आ गया? तो तआकुब जी, तगाफुल, तगाफुल के रूट लेटर्स गैन, फा, लाम। तगाफुल जी, उन्होंने बोला था तफाखुर, तफाखुर के रूट लेटर्स फा, खा और रा जी। तकाबुल, तकाबुल या दियान आप पढ़ते हैं, ठीक है। तकाबुल जी, रूट लेटर्स काफ, बा और लाम जी। तारुफ, एक्सीलेंट, तारुफ, रूट लेटर्स तारुफ के ऐन, रा, फा जी। तकासुर, सूरत तकासुर आपकी, तकासुर के रूट लेटर्स काफ, सा और रा। तनाजुर, अब हम जुबानी बोलते हैं, बस लिख लीजिए, नहीं लिखते। तनाजुर, रूट लेटर्स नून, जा, रा, तनाजुर। तवातुर, तवातुर जी, रूट लेटर्स वाव, ता और रा जी। तनाजुल, तनासुब, रास तनासुब जी। तसादुम जी। तगाबुन, सूरत तगाबुन। तनासुल, ठीक है ना, नस्ल से तनासुल। ताआवुन, एक्सीलेंट, ताआवुन, लेकिन चूंकि वाव आया हुआ है, ठीक है। तवाजुन उसी तरह का एक लफ्ज है। बहरहाल काफी हो गए। तो ये तमाम लफ्ज बाबे तफाउल के लफ्ज हैं, लिहाजा इस लफ्ज को भी अगर मैं तफाउल में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पर मैं पेश डाल दूंगा और यहां पर तनवीन लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा तबारुक। तो जिन्होंने समझना होगा और समझ भी गए होंगे कि उससे फिर माजी कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो तबारुक ये भी बाबे तफाउल का लफ्ज है। अब अगला काम यह है कि जब आपको पता चल गया ये फुला बाब का लफ्ज है, तो अगला स्टेप आपको उससे माजी मुजारे बनाना आना चाहिए। ठीक हो गया। हमारे सामने जो लफ्ज लिखा हुआ है ताकुब, इससे हम माजी मुजारे बनाते हैं। आपने ताकुब ही लिख लेना, माजी का पहला लफ्ज बनाना है। माजी में पहले लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जबर होती है और पीछे जो पेश नजर आ रही है इसे भी जबर से तब्दील कर दें, बन गया ताआकबा, ताआकबा।
ताकबा, ठीक है, ताकबा। तो आपने देखा ये भी बाब सारी हरकतें ऊपर लिए हुए है। मुजारे बनाना है, ताकबा कॉपी कर ले पूरा, शुरू में लामत मुजारे लगा दें या उसमें भी जबर लगा दें, और मुजारे के आखिरी हर्फ पे पेश होती है, पेश कर दे यताआकबू, ताकबा यताआकबू, ताकबा यताआकबू। जी, ताकबा यताआकबू से अब हम गर्दान करते हैं। ये मजीद ही अब आप जो है ना, इनकी गर्दाने ट्रेन में बैठ के होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपको महसूस होगा जैसे आप ट्रेन पे बैठे हैं और माशाल्लाह झूले मिल रहे हैं आपको, ठीक। तो ताकबा, ताकबा, ताकबू, ताकबत, ताकबता, ताकबना, ताकबता, ताकबतुमा, ताकबतुम, ताकबती, ताकबतुमा, ताकबतुन्ना, ताकबतु, ताकबना। यताआकबू, यताआकबानी, यताआकबूना, तताआकबू, तताआकबानी, यताआकबना, तताआकबू, तताआकबानी, तताआकबूना, अताआकबू, नताआकबू। मीनिंग्स आपको पता है, इसके मीनिंग्स हैं ताकुब करना यानी पीछा करना। फरूक, मैं जुमला बोलना चाहता हूं, मैंने जैद का पीछा किया। एक्सीलेंट, ताकबतु, सही, ठीक है, मैंने जैद का पीछा किया। क्लियर हो गया ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन साकिब, आपके पास लफ्ज है तगाफुल, इससे माजी मुजारे बोलते हैं। तगाफला यतगाफलू। हसन, तफाखुर से माजी मुजारे तफाखरा यतफाखरू। तकाबुल से उमर तकाबला यतकाबलू। तारुफ से मुआविया तारफा यतारफू। जी, तकासुर से तकासरा यतकासरू। जी मजर, तबारुक से तबारका यतबारकू। तबारका से भी गर्दान करते हैं, यतबारकू से भी गर्दान करते हैं। जी, तबारका, शाबाश, तबारक ना, यतबारकू, यतबारकना। जी, ततबारकू, ततबारकना, अतबारकू, नतबारकू। तबारका यतबारकू, तबारुक, तबारुकन, तबारुकुन, तबारुकिन, मसदर, ठीक है। तीनों फॉर्म्स में आप बोल लिख सकते हैं। मीनिंग्स क्या है इसके, डिक्शनरी खोलेंगे आपको पता चलेगा कि रूट लेटर्स तो इसके बारा और काफ है, ठीक है, बारा काफ यानी बरकत, इसमें कोई मफहूम पाया जाता है। तो डिक्शनरी आपको बताएगी कि बारा काफ जब तफाउल में जाता है तो इसके माना होते हैं बहुत बाबरकत होना, बहुत बाबरकत होना, ठीक है। क्या माना है इसके हसन? बहुत बाबरकत होना यानी बहुत बरकत वाला होना। क्लियर? अच्छा, अब इस फेल के बारे में आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि ये फेल लाजिम है या मुतादी। मीनिंग्स आपको पता चल गए। तो मुतादी लाजिम जानने का फार्मूला क्या है, यानी उस काम के नाम को माजी के पहले जुमले में रखकर ट्रांसलेट करके देखें। अगर ने मिल जाए तो मुतादी, ने ना मिले तो लाजिम। जी, मीनिंग्स है इसके बहुत बाबरकत होना। जी, माजी का पहला जुमला बनाए,
बन गया ना, उसका तर्जुमा करें। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाजिम है, ये मुतअद्दी। वो बहुत बाबरकत हुआ, वो बहुत बाबरकत हुआ, इसी तरह कर लेना। नहीं आया तो इट मींस कि इसका मफूल नहीं आएगा, ये लाजिम है। फाइल तो आ सकता है, जाहिर बात है। ठीक हो गया ना। तो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं तबारका, फेल फाइल। फाइल कौन है? हुआ, फेल फाइल जुमला फेलिया। ओके जी, फेल फाइल जुमला फेलिया बन जाते हैं ना। तबारका वो बहुत बाबरकत हुआ या वो बहुत बाबरकत है, इसका भी तर्जुमा कर सकते हैं इसका। बहुत बाबरकत कौन है? अल्लाह ही है। तो आगे मैं कहता हूं तबारक अल्लाह, अल्लाह बहुत बाबरकत है। ओके जी। अब फाइल अल्लाह है, इसकी जगह पर मैं फाइल एक और ला रहा हूं, वो अल्लाह को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जगह मैं ला रहा हूं अल्लज़ी। अल्लज़ी फाइल बन सकता है ना, क्योंकि अल्लज़ी मरफू मंसूब मजरूर ऐसे ही होता है। तो तर्जुमा हुआ वो बहुत बाबरकत है जो ठीक। अब इसमें मौसूल है अल्लज़ी, इसके साथ कौन आता है? जुमला फेलिया 99.99%। तो आगे जुमला फेलिया आ रहा है नज़ला। हाँ जी, नज़ला बताएं। माजी मुजारे, माजी बाब तफील, फ़अला, नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन। क्या मतलब? नाजिल करना। नज़ला उसने नाजिल किया, पहला जुमला बना उसने नाजिल किया, तो मुतअद्दी फेल है, मफूल इसका आएगा। नज़ला फेल और फाइल हो गया। नज़ल अल फुरकाना, अल फुरकाना मफूल आ गया, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया अल्लज़ी का दोस्त बन के आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है। नज़ल अल फुरकाना, उसने अल फुरकान यानी कुरान को नाजिल किया, ऐसे है ना। अला अब्दीही, अला अब्दीही जार मजरूर मुतालिक हो गया। क्या मतलब होगा? अपने बंदे पर, मजरूर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। ठीक है ना। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दीही, बहुत बाबरकत है वो जात जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर कुरान को। क्यों नाजिल किया? आगे आ रहा है ली, लाम जेर ली, लाम आ गया जी। कौन सा लाम हो सकता है? सारे लाम आपके जहन में आ जाने चाहिए। लाम तारीफ, लाम जारा, लाम ताकीद, लाम कई, लाम अम्र। ठीक, इनमें से जो पहले दो लाम है वो तो आते ही इसम के साथ है, लाम तारीफ और लाम जारा। लाम ताकीद फेल के साथ भी आ सकता है, हर्फ के साथ भी आ सकता है, इसम के साथ भी आ सकता है। लाम कई और लाम अम्र सिर्फ फेल मुजारे के साथ आते हैं। ओके जी, पहचान हो जाएगी ना इंशाअल्लाह ताला। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ली यकूना, आपने पहचान लिया कि ये लाम कई है। वजह बताने के लिए कि क्यों नाजिल किया, ताकि, और साथ देखें मुजारे मंसूब इस्तेमाल हुआ हुआ है, लामे की, ताकि वो हो जाए, ताकि वो हो जाए। क्या हो जाए? ठीक है, क्या हो जाए, किसके लिए हो जाए? ये सवाल पैदा हुए, उनका जवाब दिया लिल आलमीना। लिल आलमीना तमाम जहान वालों के लिए, तमाम जहानों के लिए, यानी तमाम जहान वालों के लिए वो हो जाए। एक जवाब मिल गया, किसके लिए हो जाए, क्या हो जाए वो भी जवाब नहीं मिला। ठीक है, क्या हो जाए यानी काना यकूनु पढ़ा हुआ है ना हमने हल्का सा, तो उसकी खबर चाहिए होती है जो मंसूब होती है, लिहाजा आगे फरमाया नजीरन। नजीर किसे कहते हैं? खबरदार करने वाला, ताकि वो हो जाए तमाम जहान वालों के लिए खबरदार करने वाला। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो हो जाए। वो कौन हो जाए? अल फुरकान हो जाए,
ठीक है ना, या बंदा हो जाए, बंदा भी तो हो सकता है ना, खबरदार करने वाला, ठीक है, ताकि तमाम जहान वालों के लिए खबरदार करने वाला हो जाए। अब यहां पर एक सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकता है कि ये मुजारे जो है यकूना, ओरिजिनली अगर हम इसको पेश आखिर में रखें तो ये बनता है जी यकूनु। ऐसा तो मुजारे हमने कोई नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है जी यंसुरु, यस्माउ, ऐसे ही पढ़ा। सुलासी मुजर्रद में तो यही पढ़े हैं ना, क्योंकि सुलासी मुजर्रद का ये मजीद फी का तो है नहीं। समझ आ रही है? ये यकूनु ये क्या है? ना ये यंसुरु के वजन पे आ रहा है, ना ये यकरुमु के वजन पे आ रहा है, ना ये यस्माउ के वजन पे आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलामत मुजारे के बाद पहला हर्फ जो है वो साकिन होता है। सुलासी मुजर्रद मुजारे ऐसे बनाया था ना, ठीक है ना, तो यहां तो पहले ही साकिन नहीं है, तो उसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कि अभी लिसान कुरान कोर्स खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। यकूनु असल में था यकवुनु, यनसुरु के पैटर्न पे, यनसुरु यकवुनु हो गया ना। लेकिन चूंकि रूट लेटर्स में वाव है, और मैंने आपको मना किया है वाव और या नहीं बोलने, हमजा नहीं बोलना, हर्फ रिपीट करके नहीं बोलना, वो इसलिए मना किया था कि इनके कुछ अपने रूल्स हैं, वो हमने इंशाल्लाह ताला पढ़ने हैं। तो ये यकवुनु था, यकवुनु अरब की जुबान पे नहीं चढ़ रहा था, तो उसने क्या किया, उसने वाव की हरकत पीछे काफ को दे दी ना, और वाव को साकिन कर दिया और यकूनु इजीली प्रोनाउंस कर दिया। तो यकवुनु से उसने कहा यकूनु। अब आप खुद सोचें, यकवुनु इजी है कि यकूनु इजी है? यकूनु इजीली हमारी तो जुबान से अदा हो जाएगा ना, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम तो माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, लेकिन अरब से नहीं होता यकूनु, तो वो यकूनु कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इंशाल्लाह ताला हम अपने आखिरी सेशंस में इन चीजों को पढ़ेंगे कि जब भी किसी फेल के हरूफ मादा में वाव या आ जाती है, या हमजा आ जाता है, या कोई हर्फ रिपीट हो जाता है, तो गर्दान के लफ्जों में अरब कुछ तब्दीलियां करता है। वो तब्दीलियां जब समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% आपको कुरान मजीद समझ में आने लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया? तो तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। तो एक और कुरान मजीद का हिस्सा आपने अल्हम्दुलिल्लाह एनालाइज कर। इसी तरह आपके सूरतुल मुल्क में भी यही अल्फाज हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वहां पर बियदिहिल मुल्क, इसमें मौसूल का दोस्त वो जो 1% है ना, 1% जुमला इस्मिया या जार मजरूर या ज़र्फ मुज़ाफिल है, वो आया हुआ है। ठीक, और उसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, मुब्तदा को पीछे किया हुआ है, खबर को आगे किया हुआ है, तो वो अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इस कोर्स में वो भी आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये आप 100% आयत ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक लफ्ज आपको तंग कर सकता था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक एक लफ्ज आप बताएंगे। मसलन मैं पूछता हूं फरूक से, फरूक तबारा का क्या है जी? फेल इस्म हर्फ, फेल। अल्लज़ी इस्म फेल हर्फ, मुझे बताइए, पहले आपने बताना है इस्म फेल हर्फ, ये बताना है। इस्म नज़ला फेल इस्म हर्फ, अल फुरकान इस्म फेल हर्फ, इस्म अला इस्म फेल हर्फ, अला हर्फ, अब्द इस्म फेल हर्फ, इस्म हा, ये हु जो है ही, इस्म फेल हर्फ, इस्म लाम इस्म फेल हर्फ, हर्फ यकूना इस्म फेल हर्फ, फेल लाम इस्म फेल हर्फ, हर्फ अल आलमीना इस्म फेल हर्फ, इस्म नजीरन इस्म फेल हर्फ। 19 जून से पहले अगर आपके सामने ये आयत रखी जाती है और आपसे ये सवाल किए जाते हैं कि पहचान करके बताएं कि इसमें इस्म फेल हर्फ कौन कौन से, तो कर सकते थे? नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि माशाल्लाह आपने अगर फेल पहचाना तो आप बता सकते हैं माजी है, मुजारे है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है।
मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि डॉक्टर अब्दुल समी साहब अक्सर जिक्र किया करते हैं, और इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी लास्ट लेक्चर्स में तो शायद वो फिर इस बात को जिक्र करें कि जब वो यूएसए गए थे अरबी की क्लास पढ़ाने, तो उनका कहना यह था कि जब क्लास मैंने ख़त्म की तो मैंने इसी तरह एक आयत बोर्ड पे लिखी और मैंने कहा कि आप में से कोई इस आयत में अस्मा, फ़ाल और हुरूफ को पहचान सकता है? तो एक नौजवान उठा और उसने कहा जी मैं पहचानता हूँ, और उसने अल्फाज को पहचान लिया कि ये इस्म है, ये फ़ेल है और ये हर्फ है। तो डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं कि मैंने कहा कि मेरा पढ़ाना जो है वो काम आ गया, ज़ाया नहीं किया। और अब मैं उस नौजवान का बता दूं आपको कि वो नौजवान कौन था। उस नौजवान का नाम है नोमान अली खान। ठीक है, तो मकसद मेरा कहने का ये है कि मेरे लिए आप सब नोमान अली खान हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब को एक मिला था नोमान अली खान, मेरी क्लास में माशाल्लाह सब नोमान अली खान, क्योंकि आप सब ये पहचान सकते हैं कि इसमें इसमें फेल और हर्फ कौन सा है, बल्कि माशाल्लाह उससे ज्यादा बढ़ के पहचान सकते हैं इस लेवल पे। ठीक, तो ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ने दिया है तो जो अल्लाह का दिया हुआ है उसको अल्लाह के रास्ते में ही खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। इरादा करें कि अल्लाह ताला आपको कुरान का, आप सीख रहे हैं, सीखते सारी जिंदगी रहेंगे, लेकिन साथ साथ सिखाने वाला भी बनाए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा मजीद फी अब्वाब में एक और बाब तफ़ाउल मुकम्मल हो गया। अब ये जो दो अब्वाब है ना, तफ़ाउल और तफ़ाउल, तफ़ाउल और तफ़ाउल, इन दोनों बाबों को एक ग्रुप में बंद कर दें, इन दोनों बाबों का एक ग्रुप बना दें। ठीक है, इन दोनों बाबों को इसलिए एक ग्रुप में हमने बंद किया है कि इनमें मुश्तरक चीजें पाई जाती हैं। आप जरा गौर करके बताएं, पहला था जी तफ़ाउल और दूसरा था तफ़ाउल, इन दोनों का हमने एक ग्रुप बनाया ना। तफ़ाउल सुनते ही माजी तफ़ाअला, यानी दोनों का माजी मुजारे बनाने का तरीका एक मुश्तरक, एक चीज, ये हमारा फार्मूला। ठीक है, तफ़ाअला यतफ़अलु और ये तफ़ाअला यतफ़अलु। तो एक चीज मुश्तरक दोनों में कि दोनों से माजी मुजारे एक तरीके से बनता है। नंबर दो, दोनों बाबों में कोई भी हरकत नीचे की नहीं है। ठीक हो क्या? नंबर तीन, दोनों बाबों में दो दो हरूफ जायद है, दोनों बाबों में दो दो हरूफ जायद है। ओके, नंबर चार, दोनों बाबों में अलामत मुजारे जबर के साथ ही आ गई है, वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल पे आ गई। और नंबर 5 ये भी कह सकते हैं दोनों बाबों में मुजारे में ऐन कलिमा जबर के साथ ही है, जेर का। तो ये 5 चीजें हमने मुश्तरक निकाल ली। ठीक, ये हमें इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगी। तो कुरान मजीद में तफ़ाउल और तफ़ाउल पहचानने आपके लिए बहुत आसान होंगे। अगर आपको ता के बाद शद नजर आ जाए तो तफ़ाउल बाब, और अगर ता के साथ अलिफ नजर आ जाए तो तफ़ाउल बाब। ओके जी, तो इन दोनों बाबों को एक ग्रुप में रख लें।